नमस्कार, राम राम सभी को। अपना जो ज्योग्राफी का एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन वाला जो सेट था, सीरीज थी, वो चल रही थी। तो आज हम सातवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, भारत के सामान्य परिचय से संबंधित, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने का है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डालने का है। ठीक है, तो सातवें पार्ट के इंडिया बेसिक सामान्य परिचय से क्वेश्चन है, आपके सामने है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे सतलज राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तर दक्षिण पूर्व। पहले तो ये देखो, पहले तो अच्छा पेज है, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर जो भारत है ना, इस भारत में 5 राज्य सथलबद्ध है। कितने? 5। नंबर 1 का नाम है मध्य प्रदेश। नंबर 2 का नाम है झारखंड। नंबर 3 का नाम है छत्तीसगढ़। नंबर 4 का नाम है तेलंगाना। और नंबर 5 का नाम है जी हरियाणा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे सतलबद्ध राज्यों में कौन राज्य भारत में अधिकतम उत्तर नॉर्थ में कौन सा है? तो क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड। हाँ, सबसे नॉर्थ में है। देखो, तो सबसे ऊंचा राज्य हरियाणा। नंबर 1 जो नॉर्थ में है ना, सबसे उत्तर में है, वो तो है हरियाणा। फिर है दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में है, एक है झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, एक है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना, तेलंगाना सबसे दक्षिण में है। फिर है पूर्वी, तो पूर्व में झारखंड है, सबसे पूर्व में है झारखंड। पूर्व में कौन सा है? झारखंड। और पश्चिम में, पश्चिम की साइड इनमें से देखो, ये यहां हो गया हरियाणा, ऊपर हो गया मध्य प्रदेश है, तो पश्चिम की साइड हो गया मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा हो गया सी? मध्य प्रदेश। अब इनको सेट में मिलाओ। देखो, सबसे उत्तर में हरियाणा, तो सबसे पहले हरियाणा ऑप्शन में बी में है हरियाणा। फिर आना चाहिए दक्षिण में तेलंगाना। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं ना, जल पे है, गलत हो गया। फिर आना चाहिए दक्षिण में, आगे है हरियाणा, 2 में है तेलंगाना। तेलंगाना ठीक है। पूर्व में झारखंड ठीक है। पश्चिम ठीक है। डी आंसर आएगा जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? डी इज द एक्यूरेट आंसर। डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाना है तो भी ठीक हो सकता है। जैसे हरियाणा है सथलबद्ध राज्य, तो सबसे पहले हरियाणा स्टार्ट हो रहा है, तो हरियाणा है 2 में। फिर अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, यही क्वेश्चन ठीक हो गया। अगर आपको डायरेक्शन पता भी नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस हिसाब से, तो भी क्वेश्चन ठीक हो सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश देखो, हरियाणा है सथलबद्ध राज्य, हरियाणा 2 में, 2 ऑप्शन में हरियाणा। एक ऑप्शन क्या आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सथलबद्ध राज्य नहीं है, जल के साथ लगता है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया। हरियाणा बच गया, तेलंगाना, झारखंड। हरियाणा 2 ही ऑप्शन में, तो इस हिसाब से आंसर आपका ठीक हो सकता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है? चीन से भी जुड़ी हुई है, नेपाल से भी, भूटान से भी। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? सिक्किम। हाँ, सिक्किम की जुड़ी हुई है, ये सिक्किम है। नेपाल, भूटान और चाइना। क्या क्या पूछा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम आंसर आएगा जी। क्या आंसर आएगा? सिक्किम इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान, बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा। अरे बहुत लंबी रामलीला है, पहले ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं असम। ठीक है, असम ऑप्शन से देखते हैं क्या पूछा हुआ, कौन से राज्य में भूटान। असम कहाँ है? पहले तो देखो, ये असम है, यहां असम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। भारत के राज्य उत्तर में भूटान, असम के उत्तर में भूटान है, हाँ जी ये रहा है। सिक्किम के उत्तर में भूटान। फिर क्या लिखा हुआ? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश ही। मेरे को क्यों लगता है कि इसका आंसर असम ही आएगा। पूर्व में नागालैंड, हाँ अब कन्फर्म ही हो गया, ये है पूर्व, ये नागालैंड है। मणिपुर भी है, ये रहा मणिपुर है।
दक्षिण में मेघालय, इसके दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में ये मेघालय है, बिल्कुल है। और दक्षिण में त्रिपुरा मिजोरम, हाँ ये रहा दक्षिण में त्रिपुरा, ये रहा दक्षिण में मिजोरम। और बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा, बिल्कुल बांग्लादेश के साथ लगता है। और पश्चिम में बंगाल की सीमा, हाँ ये यहां से बांग्लादेश है तो बंगाल सीमा, बांग्लादेश कहते हैं बंगाल सीमा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में बंगाल की सीमा। हाँ असम ही आंसर आएगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर असम ही आएगा। असम इज द एक्यूरेट आंसर। देखो अगर ऑप्शन उठा के करते हैं ना, जैसे त्रिपुरा को लेते हैं तो कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान है, जैसे त्रिपुरा लेते हैं तो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा को भूटान लगता ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं लगता, ऑप्शन गलत हो गया यहीं से। सिक्किम ले लेते हैं, ये सिक्किम है तो सिक्किम के उत्तर में भूटान नहीं है, सिक्किम के पूर्व में भूटान है, उत्तर में तो क्या है चाइना, तो दूसरा ऑप्शन कट गया। अरुणाचल प्रदेश है, अब ये अरुणाचल प्रदेश है तो ऑप्शन में पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट, उत्तर में भूटान, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में भूटान नहीं है बल्कि पश्चिम में भूटान है, तो क्या आंसर रहेगा, असम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप सबसे छोटा, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, ये गुजरात रहा भैया सामने, सीधा गुजरात लगता है सीधा पाकिस्तान को, तो बिना सोचे समझे पाकिस्तान आंसर है। गुजरात की सीमा नोट डाल के लिख सकते हैं, गुजरात गुजरात स्थलीय तथा जलीय सीमा के साथ है। ये रहा, गुजरात को अरब सागर भी लगता है, गुजरात को पाकिस्तान भी, ऐसा भी एक पश्चिम बंगाल भी है, भी एक राज्य है पश्चिम बंगाल भी है, जो भी क्या है जलीय और स्थलीय, ये पश्चिम बंगाल है, जल के साथ भी लगता है और बांग्लादेश के साथ भी, तो पाकिस्तान इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है, क्या पूछ रखा है, नहीं है, तो झारखंड है, ऑप्शन के हिसाब से झारखंड लगता है नेपाल को। दूसरा ऑप्शन है बिहार, बिहार भी लगता है। फिर है, नहीं क्या बोल दिया मैंने, झारखंड नहीं, मेरे को उत्तराखंड, सॉरी मेरे देखने में उत्तराखंड आया, मुझे लगा उत्तराखंड है, देखो दोबारा देखते हैं, गलत हो गया। पहला ऑप्शन है नेपाल की भू सीमा नहीं लगती, झारखंड, झारखंड से नहीं लगती क्योंकि बिहार से लगती है, उत्तराखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है, बिल्कुल लगती है, इससे नहीं लगती। मेरे को झारखंड की बजाय, सॉरी मेरे से उत्तराखंड पड़ा गया, मेरे को लगा झारखंड की बजाय पहला ऑप्शन उत्तराखंड है, तो इसका आंसर झारखंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है, बताया था, जो भारत है इसकी 7 देशों से सीमा लगती है। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, ठीक है, इससे बनाते हैं बांग्लादेश,
इससे बनाते हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये साइलेंट है। इससे बनता है म्यांमार, इससे बनता है भूटान, और इससे बनता है अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर। 3223 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो कितनों के साथ लगती है? 7। 7 इज द एक्यूरेट आंसर। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7। उसको याद करने का ये तरीका है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल से नहीं जुड़ी हुई, ये फिर से आ गया है ना, कि नेपाल से नहीं जुड़ी। तो देखो इनमें से उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, बिहार लगता है, त्रिपुरा दूर बहुत है, त्रिपुरा नहीं लगता। तो त्रिपुरा इज द एक्यूरेट आंसर। त्रिपुरा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल को भूटान से अलग करता है, सिक्किम में अलग करता है भैया। ये सिक्किम है, इस साइड है नेपाल, इस साइड है भूटान, तो सिक्किम आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। नेपाल को भूटान से कौन अलग करता है? सिक्किम अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनता है? हाँ, पाकिस्तान के साथ क्या क्या लगता है वो देख लेते हैं। इस साइड पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को लद्दाख लगता है। देखो लद्दाख ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो लद्दाख ऑप्शन में नहीं तो जम्मू कश्मीर लगता है, तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है, पर जम्मू कश्मीर दो जगह है। देखते हैं, चलो जम्मू कश्मीर हो गया एक, तो एक जम्मू कश्मीर, एक पाकिस्तान के साथ हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं लगता। तो जम्मू कश्मीर कौन से में? कईयों में है। पंजाब लगता है, देख लेते हैं कौन से लगते हैं, फिर सेट देख लेंगे। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है। अब ये देख लो भी ऑप्शन कहाँ का है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। बी ठीक है भाई। पंजाब भी लगता है, जम्मू कश्मीर भी लगता है, बिल्कुल लगता है। देखो पंजाब भी लगता है, जम्मू कश्मीर भी लगता है, गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे हुए हैं? कि पाकिस्तान के साथ कौन से अभी लिखे थे? गुजरात लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, हरियाणा नहीं लगता। देखो ये राजस्थान लगता है, ये पंजाब लगता है, ये गुजरात लगता है, हरियाणा नहीं लगता। तो सही आंसर होना चाहिए 1 2 3, 1 2 और 3। बी इज द एक्यूरेट आंसर। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा जी? एक्यूरेट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्वेश्चन कथनों से रिलेटेड है, देखिएगा। असम भूटान तथा बांग्लादेश को सीमाओं से लगा हुआ है। पहले तो देखते हैं असम। ये असम है, क्या बता रहे हैं? असम भूटान को लगता है, हाँ बिल्कुल भूटान को लगता है। असम बांग्लादेश को लगता है, हाँ असम बांग्लादेश को भी लगता है। तो ये लाइन होगी सही, ये लाइन सही होगी। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ये है पश्चिम बंगाल, क्या आंसर है? भूटान नेपाल सीमा से लगा, हाँ जी बिल्कुल लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ है? मिजोरम, मिजोरम ये है, ये बांग्लादेश को भी लगता है, म्यांमार को भी लगता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से, हाँ जी बिल्कुल लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से सही है, तीनों ही सही है। 1 2 3 बिल्कुल तीनों ही सही है। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। तो ये 10-12 क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 से थे, जो हम कंप्लीट करते हैं। अगर मेरे को लगेगा कि इंडिया बेसिक में से 5-7-10 क्वेश्चनों की एक क्लास और बन सकती है तो देखेंगे, वरना 7 पार्टों में करवा दिया। लगभग 10-12 पार्ट हर क्वेश्चन में, तो लगभग 80 के करीब, 75-80 के करीब क्वेश्चन आपको इंडिया बेसिक में से करवा दिए हैं।
आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, एमसीक्यू पढ़ते रहो। तो अगली क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।